भारत की पाकिस्तान को खाली दुश्मनी से हम कहें या फिर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी इक़्तिदार की हवस के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल जब से आए ये इस तरह की हरकतें कर रहा है और आपको पता है कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है, इसका नाम रहा है उसमें। लेकिन ये कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का अपना एक वतीरा है बहुत अरसे से, चूंकि इनको इसमें कामयाबी रही और दुनिया इनके ऊपर शक नहीं करती रही, तो ये चलते रहे। आपको याद होगा कि 1971 में इन्होंने गंगा अपना एक जहाज जो कि अगवा किया था वहां से, और उसको कहा कि जनाब कश्मीरी मुजाहिदीन ले गए हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा, फिर उस जहाज को उन्होंने तबाह कर दिया और उससे वजह से जंग में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी और इंडिया फ्लाइट्स जो थी वो बंद कर दी पाकिस्तान की। तो वहां पे जो फौज थी उसके लिए खुराक वगैरह यहाँ से भेजनी पड़ती थी, क्योंकि बांग्लादेश में मिल नहीं रही थी जंग में, तो वो बंद हो गई और बड़ा लंबा डिटूर करके आपको वाया श्रीलंका जाना पड़ता था। तो ये चीज तो भारत करता आ रहा है, और वहां पे भी अभी आप समझौता एक्सप्रेस का देख लें, कर्नल पुरोहित के वहां पे जितने भी मुकदमात हैं जो भी उसने वहां पे करता रहा, ये सारा कुछ यहाँ पे, और ये होता यही है कि इसको हकीकत का रंग देने के लिए कुछ अपने लोग भी मरवाने पड़ते हैं और बाहर से भी पाकिस्तानी कोई, और ये बगराम जेल से पाकिस्तानियों को ला के उसमें शामिल करके तो ये काम करवाते रहे हैं। नतीजा ये है कि अब चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत के अवाम की भी आंखें खुलनी चाहिए। जो पिछला इलेक्शन हुआ वो एक तरह से रिग्ड इलेक्शन है, उसके जिन लोगों के मारे गए अजीजो कारब, वो उनको चाहिए कि मोदी का कमान पकड़े, क्योंकि ये कातिल है, और पाकिस्तान को भी इंसाफ देना चाहिए। आईसीजे में जाना चाहिए कि जनाब ये हमारे मुल्क पे इन्होंने चढ़ाई की, हमारी सॉवरेनिटी वायलेट की, सिर्फ एक मफरूजे के ऊपर या इस तरह के बोल के। और अब इतना झूठ का बहुत बात आपके पास है, डिसइंफो लैब वालों के भाई आ गया, डोजियर तैयार, ये भी निकल आया, अर्नब गोस्वामी वाला है। तो हुकूमत को चाहिए मेहनत करके। आप ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीयों की आंखें खुलने की जरूरत है इस वक्त, अक़वाम आलम को भी इसका नोटिस लेना होगा। नासिर भाई साहब, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन बाहर आई इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, चिट चैट के जरिए, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो करेगा, उसका हक बनता है। नहीं मतलब आप उसको इस्तेमाल करने देते हैं। अगर आप समझौता जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुंजाइश अभी भी बाकी है इतना सब कुछ आया हो जाने के बावजूद। दहशतगर्द होता है, उसको किसी से दहशत नहीं होती। मैं ये अर्ज करा था, अगर हम समझौता एक्सप्रेस पर पहले ही ऐसे चले जाते, हमारे लोग मरे थे उसमें ना, हमारे लोग शहीद हुए थे और भारतीय फौजी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, जिनको पार्डन दिया गया, जिन्हें माफी दी गई। मक्का मस्जिद हैदराबाद केस, वहां भी पाकिस्तानी जख्मी हुए थे बम धमाके में, वहां भी हिंदू इन्वॉल्व थे। तो ये तो बहुत होता रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान की मिसाल दी, सबसे बड़ी टेररिज्म तो वो था मुक्ति बाहिनी वाला, वहाँ पर सब कुछ हुआ। असल में अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़े प्लान में छोटी सी मक्खी है। ये जो माफिया है ना, इसको थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये मीडिया, सब मीडिया नहीं, बाज़ मीडिया हाउसेस, हुकूमत हिंद, मौजूदा हुकूमत हिंद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वहाँ के कुछ ऐसे अवाम जो इंतहा पसंद हैं, जो चाहते हैं, जिन्होंने पुलवामा से पूरा फायदा उठाया। ये माफिया है, इसका गठजोड़ है बहुत तगड़ा। सुप्रीम कोर्ट में अब केस जाता है वो कश्मीरियों का, तो अब तक पड़ा हुआ है, इसका फैसला नहीं हो पाया 5 अगस्त के बाद। फिर ये कि पहले किसको इत्तला होती है किसको नहीं होती, ये सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी एक एजेंट है आरएसएस का, नॉट बीजेपी। आरएसएस का वो जो रज्जू परिवार है उसका मेंबर है वो, तो उसको सब मालूम होगा। अब आप टाइम है नहीं, वरना बड़ी लंबी मजे की हिस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ नहीं होगा, और ये आने वाले वक्तों में फिर करेंगे जब तक मैंने जवाब नहीं देंगे। और मेरी भी कोशिश यही होगी कि इस सवाल पर हम दोबारा से निश्चित रखें, लेकिन नजर में साहब आपकी तरफ में आऊंगी। एक के बाद एक करके इंडिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। डिसइंफो लैब कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट, और अभी तो मुंबई पुलिस खुद इंकशाफ कर रही है इस बात का। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाकी पैनलिस्ट ने तो उसका जिक्र कर दिया है, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही मजमूम एक बात है कि जो हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट मीडिया है वो और हुकूमत वक्त जो उनका जो गठजोड़ है और जो उनकी साजबाज है वो भी अब बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। बल्कि इंडिया के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है इस वक्त, और बहुत बातचीत भी हो रही है कि किस तरह से उनको पहले से ये इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने इसको अपने चैनल के लिए कैसे किया, और ये दीगर जो हैं हिस्से कॉर्पोरेट मीडिया के वक्त कुछ जारी है। होता है कि जो उनकी पॉलिसी है, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी हो या तरह से मीडिया का जो बड़ा अहम रोल होता है एज अ वॉच डॉग, एक आजादाना
जो आवाज़ के तौर पर और आवाम के बिहाफ के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे को चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो आप खुद ही इसे अंदाजा कर लीजिए। और एनबीसी ने बड़ा सही कहा कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारे फैसले इस गवर्नमेंट के, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट या तो उनकी तायीद करती है या बिल्कुल खामोश हो जाती है ताकि उनको फ्री हैंड मिल जाए। तो एक तरह से ये जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के ऊपर एक के बाद एक जो एक्सपोज हो रही है उसकी हॉलोनेस और उसका खोखलापन, वो भी इस पूरी वाकये से आया होता है। सही